हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं BNSS का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अरेस्ट। अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट विद वारंट एंड विदाउट वारंट। आज की वीडियो में हम ये 3 टॉपिक तैयार करेंगे जो कि आपको आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे किसे कब गिरफ्तार करें, कैसे और किन शर्तों पर गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि गिरफ्तारी होती क्या है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून के अनुसार सीमित करना। जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति को अपराध के संदेह या आरोप में कानूनी अधिकार के अंतर्गत हिरासत में लेता है तो उसे गिरफ्तारी कहा जाता है। मतलब जो उसकी स्वतंत्रता होता है उसे बाधित कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं कहीं आने जाने पर। ठीक है, तो पुलिस थाने में बंद कर देना, उसे गिरफ्तार करके उसके ऊपर चार्जेस लगाना, ये सब गिरफ्तारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अरेस्ट विद वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तारी। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। उन्हें ये अथॉरिटी दी जाती है, उन्हें ये अधिकार होता है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध आपको पता होगा गंभीर अपराध होते हैं, उसमें शक के बिना पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे पूछताछ की जा सकती है। उसमें ना न्यायालय की ना मजिस्ट्रेट की किसी की भी परामर्श की या परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो BNSS की यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत पुलिस कुछ खास परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जैसे किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस करना, उस पर संदेह होना, चोरी के औजार यानी जो गैरकानूनी गन्स वगैरह होते हैं उनके साथ पकड़े जाना, घोषित अपराधी होती है जिनके ऊपर इनामी जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर पुलिस ड्यूटी में बाधा डालना, यानी पुलिस के कोई भी कार्य है उसके अंदर इंटरप्ट करना, रोकना, उन्हें कार्य न करने देना और पहचान बताने से इनकार करना। ठीक है, तो ये जो भी अपराध होते हैं अगर ये कोई भी व्यक्ति करता है तो वो आरोपी होता है और उसको पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बने हुए हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना वारंट की गिरफ्तारी की मुख्य शर्तें क्या होती है, ये धारा 35 के अंतर्गत दी गई है। पहला है संज्ञेय अपराध। यदि कोई व्यक्ति अधिकारी की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती करता है या ऐसे करने का विश्वसनीय संदेह हो, यानी उसके ऊपर पूरा विश्वास हो कि इसी ने ही किया है, तो उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं, हम यानी पुलिस कर सकती है। चोरी के औजार, यानी किसी ने भी कोई भी जो गन्स वगैरह होते हैं उनको चोरी किया है तो चोरी के औजार यानी हथियारों के साथ पकड़ा जाना और उसका स्पष्टीकरण ना देना कि भाई कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। गैरकानूनी स्मगलिंग होती है औजारों की, हथियारों की देश के अंदर, वो बताना कि हाँ भाई कहाँ से आए हैं। ये सब नॉलेज अगर पुलिस को हो जाएगी तो वो बिना किसी भी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब घोषित अपराधी वो होता है, आपने देखा होगा रोड के किनारे पे या पेड़ों पे एक व्यक्ति की कि ये वांटेड है, इसे पकड़ने पर इतना इनाम मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको भी बिना वारंट के ही पकड़ा जाएगा। कोई व्यक्ति अगर सूचना भी दे दे कि ये व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ छुपा हुआ है, मैंने यहाँ देखा था, अगर पुलिस उसमें वारंट की जरूरत नहीं होगी, उसे वो जाके सीधे उसे गिरफ्तार कर लेगी। अब है कर्तव्य में बाधा डालना। पुलिस के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य में यदि किसी व्यक्ति या आम नागरिक द्वारा भी कोई बाधा डाली जाती है तो उसमें भी वो वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा डालता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद है पहचान को छिपाना। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर सही नाम या पता बताने से इनकार करना धारा 39 BNSS की कानून रूपी में दंडनीय होता है। यानी कोई भी अपनी पहचान, पुलिस अगर रोक कर उसकी पहचान पूछता है, वैसे ये बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब किसी पर शक हो और उससे उसके बारे में पूछा जाए कि आपके पास क्या आपके डॉक्यूमेंट्स है, देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, या आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति पर डाउट होने पर वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, अपनी पहचान नहीं बताता है, तो फिर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लास्ट में है फरार कैदी। यदि कोई अपराधी कैदी जेल से रिहाई की शर्तों पर उल्लंघन कर भाग जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो
मूवीज में भी देखा होगा कि जेल के अंदर से सुरंग बना लेते हैं या जेल तोड़ के भाग जाते हैं, या कोई मिली भगत करके कोई अंदर से भी सहायता मिलती है तो भाग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर भागे हुए अपराधी को पकड़ा जाता है तो उसे भी बिना वारंट के पकड़ सकते हैं। सशस्त्र बलों से भागा हुआ, ये आर्मी के ऊपर लागू होता है। वह व्यक्ति जो सेना, नौसेना या वायुसेना के सेवा के दौरान बिना अनुमति के ड्यूटी छोड़कर, जो भी उस पे पद पर है उसे छोड़कर या सेवा से भाग जाए तो उसे भगोड़ा सैनिक कहा जाएगा। ठीक है, पुलिस उसे भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं केस लॉ। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 में इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए उचित कारण और आवश्यकता जरूरी होती है। भाई आपको किसी को व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो पहले उसे बताना पड़ेगा कि आपने उसे क्यों गिरफ्तार किया। अगर आपने देखा होगा कि वारंट में भी मजिस्ट्रेट एक आदेश, लिखित आदेश करता है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि इस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम, उसने क्या जुर्म किया है, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती है। ऐसे ही जब पुलिस भी जाती है तो उसे बताना पड़ता है कि आपके ऊपर ये आरोप है और इस आरोप में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। डीके वासु बनाम पश्चिम बंगाल 1997, इस वाद में बिना वारंट गिरफ्तारी में भी आरोपी के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है। क्योंकि जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगर पुलिस हमें बिना बात के गिरफ्तार करती तो वो हमारी स्वतंत्रता का हनन करती है। तो इसीलिए उसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त कि भाई आपको इस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखते हैं हम अरेस्ट विद वारंट, यानी वारंट के साथ गिरफ्तारी। एनएसएस के अंतर्गत वारंट के साथ गिरफ्तारी में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करना है। धारा 72 से 77 जो आमतौर पर पुलिस को जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाता है। इसका अर्थ है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी लिखित आदेश, यानी वो जो लिखित आदेश देते हैं मजिस्ट्रेट, उसे वारंट कहा जाता है। उसके आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें वारंट अनिवार्य होता है। सबसे पहले पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर करते हैं तो वो व्यक्ति पूछता है कि आप वारंट लाए हैं। अगर किसी का सर्च वारंट है, यानी घर की तलाशी है करना है, या किसी ऑफिस की तलाशी करना है, तो उसमें भी ये पूछा जाता है कि आप वारंट लाए हैं, सर्च वारंट या कुछ भी हो। उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित आदेश होता है कि वो किस वजह से तलाशी ले रहे हैं और किस वजह से, किस अपराध में उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस या अधिकृत व्यक्ति मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस के पास में ना तो सर्च वारंट है ना गिरफ्तारी का वारंट है तो उस व्यक्ति को ना तो वो गिरफ्तार कर सकेंगी, ना ही सर्च यानी कोई भी तलाशी नहीं हो सकेगी। वारंट क्या होता है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने पहले ही वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि वारंट एक न्यायिक आदेश होता है। ये मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तांतरित होता है। इस पे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें आरोपी का नाम, उसके द्वारा किया गया अपराध का विवरण और गिरफ्तारी के निर्देश होते हैं। वारंट के आधार पर गिरफ्तारी के लिए प्रमुख प्रावधान हैं। कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जिसके अनुसार ही गिरफ्तारी की जा सकती है। जैसे जारी करना, न्यायालय पुलिस और अधिकृत व्यक्तियों को निर्देश गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं धारा 72 के अंतर्गत। बिना जो लिखित आदेश है उसके आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो लिखित आदेश यानी वारंट लेके जाना होगा। वारंट का निष्पादन, अधिकारी को संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा और मांगे जाने पर वारंट यानी लिखित आदेश दिखाना भी होगा, और यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर उसे अदालत में पेश भी करना होगा। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति के मांगने पर, अगर मांगा नहीं है तब भी बताना होगा कि हम वारंट लाए हैं, और नहीं अगर मांगा है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने, मैं वारंट लेके आया हूँ, पुलिस वारंट लेके आई है, ये आपको इस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और गिरफ्तारी के समय से लेकर और मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक जो भी समय लगेगा बीच में, उस समय को छोड़कर, चाहे वो 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, उस समय को छोड़कर बाकी 24 घंटे के अंतर्गत ही मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा, बिना किसी भी हार्म के। उसको ना मारा जाएगा ना पीटा जाएगा, किसी नहीं। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंतराल में। अब है तलाशी यानी सर्च वारंट। तो तलाशी क्या होता है, गिरफ्तारी के साथ गिरफ्तार व्यक्ति और उसके सामान की तलाशी की जाती है। उसके लिए
तो तलाशी के लिए भी पुलिस के पास में वारंट होना चाहिए कि वो परमिशन लेके आएगी मजिस्ट्रेट के से कि उस जगह की तलाशी भी की जाए। सुरक्षा उपाय, गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य होता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उस गिरफ्तार व्यक्ति को वकील का अधिकार होना चाहिए। यानी गिरफ्तार किए हुए आरोपी जो भी है उसके पास में ये अधिकार है कि वो अपने वकील से बात कर सके, उसे बुला सके, और साथ के साथ जब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे किसी भी रिश्तेदार मित्र को सूचित करना चाहिए। ये धारा 50, 50A और 41D के अंतर्गत आता है। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास में अधिकार होता है कि वो सबसे पहले तो अपने वकील से बात कर सके, दूसरे उसके परिवार या मित्र द्वारा सूचित किया जा सके कि उसे गिरफ्तार किया जा सके। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अब देखते हैं BNSS वर्सेस CRPC के मुख्य परिवर्तन क्या क्या हैं। विस्तारित हिरासत यानी एक्सपेंडेड कस्टडी, प्रारंभिक पहले से यानी स्टार्टिंग से 40, 60 और 90 दिनों की अवधि के भीतर ही आंशिक रूप से 15 दिनों तक ही पुलिस हिरासत की अनुमति लेता है और जिससे जमानत प्रभावित हो सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 40 या 60 या 90 दिनों की अवधि तक के भीतर ही और कम से कम 15 दिनों तक की हिरासत की अनुमति ले सकता है। अब है अनिवार्य वीडियोग्राफी यानी मैंडेटरी वीडियोग्राफी। BNSS के अंतर्गत वारंट एक व्यापक रिपोर्ट बनाकर उल्लेख किया गया है कि तलाशी वारंट के लिए वीडियोग्राफी की आवश्यकता हो सकती है कि जो भी प्रोसीजर होगा व्यक्ति को गिरफ्तार करने से लेके उसकी तलाशी तक का पूरा वीडियो बनाया जाएगा। क्योंकि अब पहले जो होता था वो सिर्फ फिजिकली होता था, ठीक है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये रिकॉर्डिंग वाला जो है ऑप्शन ये डाला गया है कोर्ट के अंदर कि भाई आपको वीडियो और ऑडियो जो भी बनाया जाएगा वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे कि जो पारदर्शिता बनी रहे। रिश्तेदारों को सूचना, गिरफ्तार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में किसी रिश्तेदार मित्र को सूचित करने का अधिकार को सुदृढ़ करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको यह अधिकार होगा कि वो अपने परिवारजनों को, अपने मित्रगणों को बता सके कि उसे गिरफ्तार किया गया है, तभी तो वो अपना बचाव कर सकेगा, वरना पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि कहाँ गया है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन उनके परिवार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। यदि गिरफ्तारी मेमो यानी ज्ञापन के समय परिवार मौजूद नहीं है तो पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचित करना अनिवार्य बनता है। ये पुलिस भी बताती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, आप अपने परिवार में बता सकते हैं कि आपको गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है, कानून द्वारा दिया गया अधिकार है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिवार तक ये सूचना पहुंचाना कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं इससे संबंधित केस लॉज। पहला है पंजाब बनाम राज्य अजायब सिंह में न्यायालय ने गिरफ्तारी का अर्थ को समझाते हुए कहा कि कानूनी हिरासत यानी जो गिरफ्तारी होती है वो कानूनी हिरासत है, चाहे वो वारंट के साथ की जाए या बिना वारंट के साथ की जाए। यहाँ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे गिरफ्तारी कौन कर सकता है और कब कर सकता है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।